गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताना। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि उसको जितना डीपली जाके पढ़ो उतना के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको हमेशा काम आने वाला चैप्टर है। कुछ छपरी लोग ये भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैथ्स हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशंस कहाँ है। तो आओ मैं आपको हर एक सिंगल चैप्टर के एप्लीकेशंस बताऊंगा। वो कुछ यूट्यूबर्स जो इधर नाच गा के कुछ करके, ठीक है, व्यूज बढ़ा के थोड़ा पैसा क्या कमा लेते हैं, शो ऑफ में ऐसा बोल देते हैं। हर एक सिंगल चैप्टर का आपको एप्लीकेशन है। आप आइए आपको बताता हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जब हम पढ़ते हैं तो मुझे पता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहीं से चलती है। एंगल पता रहता है, आर्क पता रहता है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत जाती है, पाइथागोरस थ्योरम तो सारे बच्चों को पता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या जाती है वो देखिए आप। ये है, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब बेस किसको लेते हैं, परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो अगर मैं रेफरेंस एंगल सी को ले रहा हूं तब परपेंडिकुलर मेरा ए बी होगा और बेस क्या होगा, बी सी। इस चीज का ख्याल रखना, रेफरेंस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। इन केस अगर मैं ये हाइपोटेनियस रेफरेंस एंगल अगर मैं ए को ले रहा हूं तब मेरा परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये। यहां पे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि परपेंडिकुलर किसको लेना है। तो बेस एंगल जो अपन रेफरेंस एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये चीज आप याद रख लेना, आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। उसके बाद अब ये लोगों को समझ नहीं आता कि क्या क्या लेना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली आपको सिन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन चीजें यूज की जाती हैं। तो उसमें क्या क्या है पहले देखिए। आप सबको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। फिर से बोलिए एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और अगर अच्छे से याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको टेक्निक है याद करने की। तो साइन थीटा मतलब P अपॉन में H, कॉस थीटा B अपॉन में H, टेन थीटा P अपॉन में B। ये तीन टर्म हो गए। इसी से रिलेटेड तीन टर्म और आते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा H अपॉन में P, सेक थीटा H अपॉन में B, कॉट थीटा होता है B अपॉन में P। यहां से कुछ रिलेशन आपको समझ आ रहा होगा। वो रिलेशन क्या है बेटा, देखो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां से भी हम कुछ फॉर्मूले बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे, वो आपको हम दिखाते हैं। फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं देखिए। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, मतलब अगर मैं लिखना चाहूं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। रेसिप्रोकल दिख रहा है साफ साफ, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वैसे ही सेम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेम वे में अगर मैं बनाना चाहूं, ये आप ऐसे लिख लो ताकि आपको याद रहे। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी दो और फॉर्मूले बन जाएंगे जैसे यहां से बने। सेम थर्ड वाला देखिए आप, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे। तो फॉर्मूले याद करना ट्रिग्नोमेट्री की पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बाकी सब हो जाएगा।
अब मैं आपको इसमें और फॉर्मूले बताता हूं, पहले इधर एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दे दीजिए। साइन थीटा पी अपॉन में एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब जो इसके बेसिक और फॉर्मूले हैं जिसमें सबसे ज्यादा आप लोग को दिक्कत जाती है, वो फॉर्मूले मैं बताता हूं, याद करने के तरीके भी बता दे रहा हूं, सब बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अब अगला अगर आपको दिक्कत जाता है तो उसको मैं याद करने का तरीका बताता हूं। जैसे 3 कास्ट होती है, स्पेशली आप उसको याद करो, SC ST और CC। SC ST और CC, ये 3 कास्ट ऐसा लिख लो ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अब यहां से कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। SC ST सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या क्या चीजें होंगी उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। अब अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं बेटा। अब अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की पहली रिक्वायरमेंट सिर्फ फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले आ गए तो सारी चीजें ऑटोमेटिक बनती चली जाएंगी। सेम वे में इधर से भी 2 फॉर्मूले बनाना है, इधर से भी 2 फॉर्मूले बनाना है। कैसे, देखिए बेटा, अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया। अब जहां बच्चे फंसते हैं उस चीज को देखिए। उनको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर भेजूंगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहां माइनस है, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेम वे में इधर भी 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको याद करना है तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले और हैं क्लास 10 तक के लिए। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिर्फ इतने फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 तक के लिए। इसके बाद आपको और कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने फॉर्मूले याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th के, तो आप इसको अच्छे से कर लो।